जान महाराज, अर्धरात्रि का समय विजयराज जनक महाराज ने प्रातःकाल का प्रण। बाणासुर, मैं ये कह रहा हूँ बाणासुर का दिमाग खराब हो गया है। अब तू चला जा, फायदा इसी में है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बुरा है इस घड़ी का, बुरा है इस घड़ी का, इस जगह आकर मेरा अपमान होना था। अन्यथा धनुष तो कोई चीज नहीं, वो कैलाश पर्वत भी मेरे लिए एक खिलौना था। लेकिन आज बड़ा घोर आपत्ति का समय आ चुका है। यदि ऐसे करते करते प्रातःकाल हो गया तो समस्त राजागण मेरी हंसी उड़ाएंगे कि लंकाधिपति रावण की क्या दशा हो रही है। यह आधी रात का समय, जिसका धनुष है उसे याद करना चाहिए। अरे भोलेनाथ, आपके पुत्र रावण में संकट है, आकर के मेरी सहायता करें। उड़न पराग पत्रर अति विशाल, कहाँ कहूँ केशवदास शोभा पर की। ये आर्य समेत सद मंगल उठाए, गति कीने हैं जो कमल की। जानत है लोकपाल दिग्गपाल, पर बार बात तू नहीं जानता मेरे बाहुबल की। बहुत बुझ सोई समर में जीत सके ना कोई, लेकिन तुम बली हो गए। मेरा हाथ धनुष के नीचे दबा हुआ है। देख रहे हो, ये वही धनुष है जो कैलाश के ऊपर मौजूद था। उसी कैलाश के ऊपर भगवान शंकर भी थे। अच्छा, और तुमने हथेली के ऊपर धारण किया। आप भी करेंगे, लेकिन आज गुरु का अपमान करने से ये दशा हो गई। अरे जय कर में कैलाश लियो। अच्छा, जय कर में कैलाश लियो, कस के नाम होते हैं। जय ताल बीस भुजाओं को झका झका छोड़ते। दिल एक ने एक इन्हें बसता, दिल एक ने एक इन्हें बसता। अब रीस के दर्द पिसोत है, हमरे मन में ठीक भयो मधुका को महेश मुख बोलते हैं। महाराज, हमारा हाथ धनुष के नीचे दबाओ। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। अरे तेरा क्या है? तू तो आया जब से पागलों की तरह करने को लगा, और भविष्य भजन कर रहे हैं। मेघनाथ क्या कर रहा है? समस्त सेना कहाँ गई? वो ब्रिगेड में पत्ते पे गन फेंक गई। राजा का एक कर्तव्य होता है कि पहले अपनी प्रजा की सहायता करे। लेकिन हाँ, ये धनुष नहीं टूटा तो क्या हुआ, मैं सीता को लंका अवश्य दिखाऊंगा। हे शिव के धनुष प्रणाम तुम्हें, हे शिव के धनुष प्रणाम तुम्हें, मैं गढ़ लंका को जाता हूँ। सीता को लंका दिखाऊंगा, ये प्रण करके मैं जाता हूँ। सीता चाहे किसी भी घराने की बहू क्यों ना बने, सीता को एक बार लंका अवश्य दिखाऊंगा। एक बार सीता को लंका। राजकुमार, मैं एक ब्राह्मण होने के नाते तुम्हारी भाग्य रेखा देखना चाहता हूँ। तो क्या बाणासुर वास्तव में मेरे समान बलवान है, और मेरे समान नहीं बल्कि मुझसे अधिक बलवान है। फिर भला वो इस धनुष को प्रणाम करके क्यों चला गया? शायद धनुष विजयराज जनक के पास में काफी समय तक रह चुका है। विजयराज जनक ने इसमें कोई जादू पूरा करवा दिया, इसलिए ये प्रण रखा है। फोड़े को पकड़ने से पहले फोड़ देना चतुराई है, और शत्रु को जिंदा छोड़ना तो महान बुराई है। ये आधी रात का समय है, इसी समय इस धनुष को आजमाना चाहिए। यदि अब उठ गया
तो प्रातः काल को मैं मालूम इसके कितने टूक करूंगा। बम महादेव। नाम है, नाम है सर लंका के ईश। मेरा क्या बताम पराकार है, तू जान ले भी। क्या नाम बताया तुम्हारा? मेरा बाणासुर। अरे वाह वाह, बाणासुर। जब मैं भगवान शिव की पूजा के लिए जाता तो मुझसे कहते कि रावण एक तेरे समान बलवान और है जिसका नाम बाणासुर। अगला हो गया भी कोई नाम हुआ, अगला हो गया। आज देखने से मालूम हुआ कुछ भी नहीं। लेकिन आप यहाँ पे क्यों आए हैं? अरे शंभू को दंड दे, शंभू को दंड दे। राजपुत्री की किते तू के 1 2 3 कर जन्म में लड़का ही रहे। अरे चतुर्थाई का वर्तमान कर गया, अन्यथा अभी जो ये रंगभूमि थी इसे मैं रणभूमि बना देता। तो सुनो, भविष्य में यदि कार्य हो तो मेरा श्रीनामा सुनो। जी महाराज। श्री श्री 108 श्री श्री वशिष्ठ राज का पुत्र, पुलिस ऋषि का नाती, देवताओं को दुख देने वाला मेरा नायक लंकाधिपति राजा रावण है। इतना लिखा और समुद्र में डाल दिया। ठीक है महाराज। बम महादेव। जब से मैं इस सभा में आया, सभा कितनी शांत पूर्वक बैठी हुई थी, लेकिन ये महाशय जी न जाने कौन कहाँ के हैं। कभी राजा को धमकाते हैं, कभी मंत्री को डांट पिलाते हैं। चल कर के पीछे करना चाहिए। मस्तक के ऊपर त्रिशूल है, मालूम होता है जब कियो गेंद कैलाश को तो कहा धनुष की बात। कौन देगा जनक का मंत्री? कहीं महाराज। ये राजागण सब पत्र द्वारा आए हैं या सभी फिगर पत्र आए हैं? महाराज ये सारा राजागण पत्र द्वारा आए हैं महाराज। लेकिन लंकेश के पास में पत्र न पहुंचने का कारण पत्र दियो भवदेशन में मिथिलेश नामों को याद कियो रे। ये लघुरूप बुराई के तोने कौन से चाप को याद लियो रे। मेरे पास में पत्र में पहुंचने का कारण महाराज जगत में सुरदस्कर विधान मैं जो मुझे विचार पिता पर पाप नासी एक दियो तब ही घबराओ तो सातर के बिना ये अपने पूजन रखन की छत्र मंगल को छत्र कुआसी तू नहीं जाता सके कमाल मेरे शेष को किन वर्षा। क्या कहा तुमने शेषनाग को सहारा दिया है? अरे कहा करे, हम तो यू ही भरेंगे। तो हमें करेंगे मार गदासन। अति विशाल कहा कहूँ केशवदास शोभा परवर की बाणासुर तुम्ही के परवर होते तो पिताई भोग लाते और जगत यश। तो चलो अभी फैसला धनुष के ऊपर हो चुका है। चलो ये धरना है अति पुराण। मैं तो दूंगा पल में उठाए, पहले तू देख ले इसे अजमाए। यदि मैंने इसे पहले उठा दिया तो फिर बाद में तुम कहोगे कि राम महाराज आपने पहले तोड़ दिया, आपने क्या तोड़ू। इसलिए पहले तुम्हें मौका देता हूँ, पहले तुम उठाओ और अपना बल अजमाओ। आप तो कुएं में गिर रहे हो और मुझे कहते हो बाणासुर तू भी आ जा। ऐसा हुआ नहीं समझे? ये धनुष किसका है? भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोलेनाथ अपने क्या है? गुरु है। तो गुरु की वस्तु को तोड़ना महान पाप होता है। अच्छा ये मेरे गुरु का धनुष है।
मेरे गुरु का धनुष है, सीता है मेरी माँ, दो पिता असमंजस में जाऊं सभा। जय शंकर की जय श्री नजर आता विमान जी माता जी, क्या तो आपका नाम है, कौन सा आपका नाम है और यहाँ आने का क्या परिणाम है? इस सभा ने कोई भंग तो नहीं दे रखी है। जो आता है वो सिर्फ एक ही बात पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा कर्म कौन सा है, पहले तुम बताओ, कहाँ के राजा हो या किसी राजा के राजकुमार हो। माता जी, जैसी खूबी बयां की, जैसी खूबी बयां की, मैंने पूछी जमीन की, आपने कही आसमान की। पहला प्रश्न मेरा है, पहला प्रश्न मेरा है, इसका तो उत्तर दीजिए। आप स्वयं राजा हैं। भोले शंकर मुझसे कहते दीवानासुर, तेरा गुरु भाई और है, इसका नाम रावण है, बड़ा अकड़मनी है, लेकिन देखने से मालूम हुआ ठीक है, कोई खास बात नहीं। लेकिन तुम यहाँ पे जो आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? श्रीमान जी, जिस प्रकार में आपने मेरे को सिनेमा सुनाया, मैं उस प्रकार आपको सिनेमा नहीं बता सकता। हाँ, इस सभा को उसे बताऊंगा, नहीं तो सभा क्या जानेगी कि कौन आया था कौन। अरे बताओ, किसी के भेद में तो बता अपना सिनेमा। तेरा गुरु भाई और है, इसका नाम रावण है, बड़ा अकड़मनी है, लेकिन देखने से मालूम हुआ ठीक है, कोई खास बात नहीं। लेकिन तुम यहाँ पे जो आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? श्रीमान जी, जिस प्रकार में आपने मेरे को सिनेमा सुनाया, मैं उस प्रकार आपको सिनेमा नहीं बता सकता। हाँ, इस सभा को उसे बताऊंगा, नहीं तो सभा क्या जानेगी कि कौन आया था कौन। अरे बताओ, किसी के भेद में तो बता अपना सिनेमा। पिता मेरे ने ब्रह्म से यश ली। क्या कहा? तुम्हारे पिता ने ये ब्रह्म से यश लिया है। हाँ, बाणासुर, बाणासुर, सब तू ये बातें कर रहा है, ये सब तुम्हारी बातें बेप्रमाणित है। तुमने कहा कि मैंने इस पृथ्वी को उंगली पे धारण किया और अब कह रहे हो कि मेरे पिता ने पृथ्वी दान में दी हुई है। लेकिन कौन दियो दान और कौन लियो मान? बार बार सब कहता है तू बेप्रमाण। नहीं, इसका प्रमाण है। प्रमाण है? क्या प्रमाण है? करें तो हम ही करेंगे, नहीं कदा मार सब छोड़ देंगे। बाणासुर, वज्र को धर्म गर्भ पूजे जोई पर्वता, जीते उसे सर्व काम, भाजी ले देंगना, खंडस खंडा साहस, कीली है गणेश पास, मैंने चंद्रिका की कीली चंद्र वंदना, मेरे इन भुजाओं की तो बड़ी है प्रवंदना। कैसे और भाई कछु जान जाए कछु करकारी, सूरज से मिलने गए तो मिल गए 10 घंटे सदा पहुंचाई। अब बात गई बकवास रही, अब बात गई बकवास रही, भूल के बाद सुगम डाली। चाप चढ़ाए के कीर्ति हो सो राज करे वो राज। हमें तुम्हें न पूछिए, अब बाणासुर ये फैसला धनुष के अधीन हो चुका है। हमें तुम्हें न पूछिए, विक्रम राज अखंड
अपने आप कहते गए मदर कदर को डंडू। चलो रखो आगे। नहीं जाऊंगा तो क्या कर सकते हो? मैं तेरा मस्तक भी उड़ा सकता हूँ। अरे नहीं उड़ा सकते हो तो ठहर जा। आ जाओ। मैं बच्चों के मुंह नहीं लगता। वहां से उठ सकते हो तब मेरा मस्तक फोड़ोगे। तू जाता है नहीं जाता है? नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। ठहर जा। अरे जा जा, मैं बच्चों के वैसे भी मुंह नहीं लगता। ठीक है राम महाराज, धनुष को तोड़ के आना, अन्यथा चलो पानी में डूब मर जाना। अरे डूब के मरने की तुम्हारी आदत है, तेरा बाप मर गया और तू भी मर जा। ठीक है जाता हूं। जय शंकर जी। बाणासुर, वास्तव में तू वीर है और वीरों की कदर करता है, और सत्य तो यह है कि वास्तव में मेरा हाथ धनुष के नीचे दब चुका है। वास्तव दब चुका ना? और क्या है? अब ये भी आप कह रहे थे कि वास्तव में हाथ दब चुका। बाणासुर, ये वीरों का कर्तव्य नहीं कि किसी वीर की छुट्टी। जय शंकर की जय नजर आता निमानी जी। माता जी, क्या तो आपका नाम है? कौन सा आपका नाम है? और यहाँ आने का क्या परिणाम है? इस सभा ने कोई भंग तो नहीं की रखी है। जो आता है वह सिर्फ एक ही बात पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा कर्म कौन सा है, पहले तुम बताओ, कहाँ के राजा हो या किसी राजा के राजकुमार हो। माता जी, जैसी खूबी बयां की, जैसी खूबी बयां की, मैंने पूछी जमीन की, आपने कही आसमान की। पहला प्रश्न मेरा है, पहला प्रश्न मेरा है, इसका तो उत्तर दीजिए। आप स्वयं राजा हैं। अब तो मैं इस धनुष के पास में भूल करके भी नहीं जाऊंगा, लेकिन ये धनुष ना टूटा तो क्या हुआ? अब सीए लिए भी न होने करूं, अब सीए लिए भी न होने करूं, सब लोग ये सब तक नेम धरूं, तब तक ना सुनूं कोई आत्मिक शब्द, तब तक ना यहाँ से भाग धरूं, जब तक लंका की तरफ से कोई संदेश नहीं आएगा, यहाँ से मैं गिरने वाला नहीं। सीता को मैं मेरी तलवार की जोर से लंका में लेके जाऊंगा। ये क्या? इधर मैं जनक का जवाई बनने के लिए आया था, उधर मेरा कोई काम करने की एक जगह मिली। हम हमारी मर्जी के मालिक हैं, जहाँ इच्छा करे वहाँ पर बैठ सकते हैं। अच्छा, रावण ने सिर्फ आदेश देना सीखा है, किसी के आदेश का पालन करना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जरा इधर आइए, दो बातें करते हैं। तू खड़ा है और मैं बैठा हूँ, मैं खड़ा होगा मुझे तकलीफ होगी। अच्छा, तू खड़ा है, यहाँ करके 150 जितनी बातें करने कर ले। राम महाराज, ये नहीं कहते कि बैल खूंटे पे बंधा हुआ है, इधर उधर हिल डुल नहीं सकता। कैसा बैल है कैसा खूंटा? ठीक है, आइए ये हाथ खिला लीजिए। लो, ये दुश्मन से मिलाया जाता है। और तू मेरा मित्र कब से बन गया? गुरु भाई होने के नाते से। रावण किसी को मित्र नहीं समझता, रावण के लिए सभी दुश्मन हैं। और तेरा हाथ इस समय आराम कर। तुम्हारी सिपाही भ्रगुटी पे, तुम्हारी सिपाही भ्रगुटी के ऊपर पिता मरण वनवास लिखा। तुम्हारी सिपाही भ्रगुटी के ऊपर श्रीलंकपति का नाश लिखा। राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गंगा चले आना, मेरी मोक्ष पितारी जानकी को भी साथ साथ लेते आना। यदि सीता को नहीं लाओगे तो बाद में पछताओगे तुम। लड़ लेना सी में आए सब तक, लेकिन विजय नहीं पाओगे तुम। जाओ अपने स्थान पर बैठो। घेरना, पकड़ना,
एक, दो। मेरी रानी मंदोदरी भगवान शिवालय के मंदिर में जाकर मुझसे छुपकर किसी की पूजा किया करती। एक रोज मैंने कहा कि रानी, यदि तुम्हें पूजा करनी है तो भगवान भोलेनाथ की करो, और फिर यदि तुम्हें पूजा करनी है तो मेरी पूजा करो। इस संसार में हम दो से बड़ी शक्ति और कोई नहीं है। तब रानी ने कहा कि स्वामी, इस संसार में तुमसे बड़ी शक्ति भी है, लेकिन यदि समय उस शक्ति का हम नाम लेंगे तो तुम रुष्ट हो जाओगे। जब तुम्हें विपत्ति आए तो मेरी इस भक्ति और शक्ति वाले को याद करना, आपका संकट दूर होगा। और मैंने ये भी सुना है कि त्रेता के चौथे चरण में रामावतार होगा। वो भगवान मेरे भय से इस स्वयंवर में आ नहीं सकता है। यदि हाँ, अगर कोई रघुवंशी बच्चा यहाँ पर बैठा है तो मुझे चमत्कार दिखाए, वरना मैं किसी। तो सुनो, मेरा सिनेमा सुनने से पहले अपने कानों की खिड़कियों को मजबूत रखना। क्या इतना जबरदस्त है? हाँ, इतना जबरदस्त है। तो सुनाइए श्रीमान जी। मम सोहे दस भाल, अरे मम सोहे दस भाल, भारत में पश्चिम लाल लाल, लोचन नकाम बख्श को है, ये 20 भुजधारी और भुज में ये हथियार भारी, ये अजीत तो गली लंका को है। मैं ही तो एक ऐसा राजा हूँ जिसके सोने की लंका है। अरे मैं ही तो एक ऐसा राजा हूँ जिसका पृथ्वी पे फैला डंका है। कुंभकर्ण सकल निपुण संगार मूर्ति, पुत्र में मेघनाथ, ऐन वैन सुरेंद्र, खड़कों में चंद्रहास, रणमुख चप्रो, राक्षसों में सहाया, सोई त्रिभुवन पति मम नाम लंका धीपति राजा। भगवान शिव धनुष को जिसने तोड़ा है वो कोई शिव प्यारा ही होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है, और जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। आज सिक्का कहे क्या कहा? सेवक? अरे मैं कहता हूँ सेवक है। क्या कह रहे हो राम? सेवक? अरे मैं कहता हूँ सेवक है, और सेवा जिसका ही जीवन है, और जो पैरी का सा काम करे वो इस पर से का भोजन है। अभी मेरे को मालूम पड़ गया, हे राम बना है अगवा तू, अरे इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल याद आई तिनका है चोर की डाटी में। सही है, चोर की डाड़ी में तिनका। सबसे पहले जब तुम ही उठ करके खड़े हुए हो, हे मुनिवर कहिए। सुख का संवाद कभी हर दुख का कारण बन जाता है। अच्छा, हर मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है, अच्छा, वह अपना नाश कराता है। हर मीठे गन्ने को देखो तो हर कोलू में पेड़ा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, हे मुनिवर, भाई ने मीठे वचन कहे,
अच्छा। क्रोध और बढ़ आया है, और सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें सही, अपराधी हमने ही जहर निचोड़ा है, जो करना हो सो करे आप, शिव धनुष हमने तोड़ा है। अच्छा, तुम ही हो धनुष तोड़ने वाले। अरे ओ राजा के लड़के, अरे मुंह नहीं संभाल रहा है तू, अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे मुंह नहीं संभाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष, अरे अत्यंत विदित है, अनुपम है, और ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धन ही। अरे धनुष को छोटी छोटी धनुषों के समान समझ रहा है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, अरे ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराजा ने पहना है। ये महाराज, आप एक ब्राह्मण हैं, आपको शोभा नहीं देता, ये कहना है रजपूतों का, अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ब्राह्मण में। बालक बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है। रे बालक क्या हुआ तुझे? अरे जो अरे कन्याउतारी ब्राह्मण समझा, जो मुझे काटता चाहता है। अरे मैं कुल का द्रोही हूँ, अरे रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अरे भगवंशी बाल ब्रह्मचारी, निर्मोही हूँ अति क्रोधी हूँ। अरे मेरे इस लोह कुलारे ने, देख ये लोह कुलारा, अरे मेरे इस लोह कुलारे ने, अरे लोहू की नदी बहा दी है, और इस आर्य भूमि पर कई बार छत्राणी रांड बना दी है। अरे विख्यात सहस्त्र बाहु तक के ये भुज दंड काटने वाला बालक, क्या न्योतारी ब्राह्मण समझ रखा मुझे? शायद ऐसा ही लगता है महाराज। अच्छा, अरे बस इसी एक परसे से सूरों का स्वर्ग है द्वार खुला, अच्छा। नदी की एक गांठ